गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। साध संगत जी, अगर घर परिवार में हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो वो बात मन में रखकर रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। दिल की बात कहकर रिश्तों में आने वाली दरार को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही दूसरों को भड़काना होता है। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, रागिनी की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। वो ससुराल के लोगों का स्वभाव ठीक से जान नहीं पाई थी, पर रागिनी ने इतना ज़रूर महसूस किया था कि उसके पति और ससुर जी को छोड़कर बाकी सभी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। उनमें इधर की बात उधर करने की आदत है। सामने से कोई कुछ नहीं कहता था, पर पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने की बुरी आदत थी। इस काम में रागिनी की जेठानी पूरी तरह से माहिर थी। रागिनी का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। वो जो भी बात किया करती थी सबके सामने बोलती थी। किसी की पीठ पीछे बुराई करना रागिनी को पसंद नहीं था। इसी बात का फ़ायदा रागिनी की जेठानी उठाने लगी। घर वालों के सामने वो रागिनी की बुराई करती और रागिनी के सामने घर वालों की बुराई करती। जब रागिनी अपनी जेठानी को कहती कि मुझे तो ये लोग ऐसे नहीं लगते, तो रागिनी की जेठानी तुरंत कहती कि तुम अभी नई हो, तुम इन्हें नहीं जानती। ये लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं। तुम्हारे सामने सभी अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं। साध संगत जी, रागिनी अपनी जेठानी की बात को चुपचाप सुन लेती थी, पर कोई भी जवाब नहीं देती थी। इसी बीच रागिनी अपने मायके चली गई। एक सप्ताह बाद जब वो अपने ससुराल में लौटी तो किसी ने भी रागिनी से ठीक से बात नहीं की। रागिनी ने अपनी सास के पांव छुए तो उसकी सास ने मुंह बनाकर कहा कि ठीक है, जब मन में सम्मान ना हो तो पैर छूने का कोई मतलब नहीं। रागिनी ये सुनकर चौंक गई और कहने लगी कि क्या बात है अम्मा जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपके सम्मान को ठेस पहुंची है? रागिनी की सास कोई जवाब देती तभी जल्दी से रागिनी की जेठानी वहां आकर कहने लगी कि अरे ये क्या बातें लेकर बैठ गई अम्मा जी, अभी तो रागिनी थक हार कर आई है, इसे आराम करने दीजिए, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। और रागिनी की जेठानी उसे कमरे में लेकर चली गई। वहां जाकर बोली कि देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग ऐसे ही बिना बात ताने देकर अपमानित करते रहते हैं। रागिनी की जेठानी रागिनी से कहती है कि तुम भी पलट कर जवाब दे दिया करो, मैं तो यही करती हूँ, तभी ये लोग ठीक रहते हैं। रागिनी ने अपनी जेठानी को कहा कि मुझे जवाब नहीं देना है, पर अम्मा जी से पूछना ज़रूर है कि वो किस बात पर नाराज़ हैं। रागिनी सोचने लगी कि कहीं मेरी जेठानी ने तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल दिया। फिर रागिनी ने सोचा कि भला मेरी जेठानी ऐसा क्यों करेंगी। फिर रागिनी को लगा कि भाभी ठीक ही कहती हैं, इन लोगों का स्वभाव ही अच्छा नहीं है, ये लोग बहू को अपमानित करके ही खुश होते हैं। रागिनी अभी सोच ही रही थी कि उसकी जेठानी ने जल्दी से कहा कि तुम अम्मा जी से कुछ मत पूछना, नहीं तो घर के लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इस घर में अम्मा जी की ही चलती है, कोई भी उनकी किसी बात पर सवाल नहीं उठाता। तुम भी ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो देवर जी भी तुमसे नाराज हो जाएंगे, और तुम्हारी अभी नई शादी हुई है, अभी कोई बात मत करना, नहीं तो तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि देवर जी अम्मा जी को बहुत आदर देते हैं। समझाना मेरा काम है, आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। रागिनी अपनी जेठानी का चेहरा देखती रही, कुछ भी नहीं बोला। जब रागिनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो उसकी जेठानी वहां से उठकर चली गई। पर रागिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कहा क्या है।
जो उसकी सास उससे इतना नाराज है। कुछ देर के बाद रागिनी का पति भी आ गया। अब रागिनी को उदास देखकर रागिनी के पति ने कहा कि क्या बात है। रागिनी से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को सारी बात बताई और कहा कि भाभी कह रही थी कि अम्मा ऐसे ही तानों से बात करती है। रागिनी के पति ने कहा कि नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो किसी और बात से परेशान होगी और तुम्हें कुछ सुना गई। तुम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। रागिनी ने भी सोचा कि शायद यही बात हो और रागिनी सामान्य हो गई। पर साथ संगत जी, ये सिलसिला जारी रहा। रागिनी की सास उससे आए दिन किसी न किसी बात पर नाराज हो जाती। रागिनी की ननद और देवर का व्यवहार भी रागिनी के साथ ठीक नहीं था। वो जब भी अपनी सास और ननद से इस बारे में बात करने की कोशिश करती तो रागिनी की जेठानी उसको बात करने नहीं देती थी और जब भी वो सास के पास जाती तो जेठानी भी वहीं पर आकर बैठ जाती थी। अब रागिनी को समझ में आने लगा था कि इन सब के पीछे जेठानी का ही हाथ है, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी शंका किसको कहे, क्योंकि जेठानी का नाम वो सीधे सीधे नहीं ले सकती थी। रागिनी ने सोचा कि अगर वो पति से इस बारे में बात करेगी तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। वो करे तो क्या करे, यही सोचकर रागिनी परेशान रहने लगी। घर में रागिनी के पति और ससुर के अलावा सब उसे बात बात पर अपमानित करते रहते थे। जब बात रागिनी की बर्दाश्त की सीमा से बाहर होने लगी तो रागिनी ने सोचा कि आज रात मैं अम्मा जी से ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि रागिनी को पता था कि आज उसका पति और उसके ससुर किसी शादी में जाने वाले हैं और अम्मा अपने कमरे में अकेली रहेंगी। इसीलिए रागिनी ने सोचा कि आज वो अपनी सास से पूछेगी ज़रूर कि ऐसा उसने क्या कहा है या क्या किया है जो सभी उससे ऐसा गलत व्यवहार कर रही हैं। रागिनी ने सोचा कि अंजाम चाहे जो भी हो देखा जाएगा। अभी रागिनी को पूछने का मौका ही नहीं मिला था कि शाम को ही रागिनी के जेठ अम्मा से उसकी बुराई करने लगे। रागिनी अपने कमरे से आ रही थी। रागिनी ने सुना कि उसके जेठ अपनी माँ से कह रहे थे कि अम्मा, इस लड़की ने घर में आते ही अपने पराये की बात शुरू कर दी। अम्मा ने पूछा कि क्या हुआ, कौन ऐसी बातें कर रहा है। तो रागिनी के जेठ ने कहा कि माँ रागिनी, उसने मेरी पत्नी रेनू का यानी तुम्हारी बड़ी बहू रेनू का अपमान किया है। रागिनी बात बात पर रेनू को सुनाती है कि वो अपने मायके से कुछ नहीं लाई है। रेनू अपने कमरे में रो रही है। तब अम्मा ने कहा कि अच्छा, रागिनी ने ऐसा कहा। फिर अम्मा जी कहने लगी कि हाँ, ये कुछ भी कह सकती है, ये लड़की बहुत घमंडी है। इसने बड़ी बहू से आते ही कहा था कि मैं अपने माँ पिताजी की इकलौती बेटी हूँ, मैं किसी से दब कर रहने वाली नहीं हूँ, इन लोगों से भी नहीं दबूंगी, बल्कि इन्हें मुझसे दब कर रहना पड़ेगा। इस घर में मेरा पति सबसे ज़्यादा कमाता है। अम्मा जी अपने बड़े बेटे से कहने लगी कि इसके माता पिता ने ना जाने इसे कैसे संस्कार दिए हैं, ये तो किसी की इज्जत ही नहीं करती। दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहू रेनू कितनी संस्कारी है। ये सुनकर रागिनी समझ गई कि इन लोगों के दिल में उनके खिलाफ नफरत जेठानी ने ही भरी है। रागिनी ने सोचा कि अच्छा मौका है अपनी बात कहने का, क्योंकि रागिनी के माँ और पिताजी को भी सुनाया जा रहा था। रागिनी चुप नहीं रह सकी और उन लोगों के सामने आकर कहने लगी कि अम्मा जी, मेरे माँ और पिताजी ने क्या किया है, आप लोग उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? बिना कोई बात जाने समझे आप ये बातें कर रही हैं। मैंने ये बात किससे कही है और कब कही है? अम्मा जी ने कहा कि तुमने ये बातें बड़ी बहू से कही हैं। रागिनी ने कहा कि अम्मा जी ठीक है, भाभी को बुलाइए, वो ये बात मेरे सामने आकर कहें कि मैंने उनसे कब कहा था और क्या कहा था। रागिनी को अपनी जेठानी की चाल समझ में आ गई। रागिनी को पता चल चुका था कि उसकी जेठानी ने उसे सबकी नज़रों में गिराने के लिए झूठ बोला और खुद को वो एक आदर्श बहू साबित करना चाहती थी, जिससे कि घर में उनका वर्चस्व कायम रहे, लेकिन रागिनी बुरी बनती जाए।
पर रागिनी ने भी ठान लिया था कि आज तो वो जेठानी जी से बात करके ही रहेगी। अम्मा जी ने बड़ी बहू रेनू को आवाज़ लगाई। रेनू के आते ही रागिनी ने पूछा कि भाभी, मैंने आपके मायके से आए सामान को लेकर क्या बात कही है, मुझे बताइए, और मैंने कब कहा है। रेनू इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वो हैरान हो गई और बात को टालते हुए कहा कि इन बातों को छोड़ो, ये तो होता ही रहता है। मैंने इन बातों का बुरा नहीं माना। रागिनी ने कहा कि नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा कि मैंने आपसे घर वालों के लिए क्या कहा है। रेनू कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि उनके द्वारा कही सारी बातें झूठी थी। तब रागिनी ने कहना शुरू किया, ये सब बातें मैंने कही ही नहीं जो इन्होंने आपको बताया है। रागिनी ने अपनी सास को कहना शुरू किया कि भाभी ने ही मुझे पहले दिन कहा था कि आप लोग दहेज के लालची हो, पर उसके माँ बाप ने दहेज नहीं दिया तो आप इन्हें परेशान करते हो। भाभी ने मुझे आते ही कहा था कि मैं घर का काम ना करूं क्योंकि मैं अपने साथ दहेज लाई हूं। जब मैंने इनको कहा कि ये दहेज थोड़ी है, ये तो हर माता पिता अपनी खुशी से अपनी बेटी को देते हैं, तो ये भाभी हर समय मुझे आप लोगों के खिलाफ भड़काती रही। मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी चालाक, झूठी और चुगलखोर हैं। कहती खुद हैं और दूसरे का नाम लगाती हैं। रागिनी ने अपनी कड़कदार आवाज़ में जेठानी से कहा कि अगर आज के बाद आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, और अपनी सास से कहने लगी कि अम्मा जी, आपने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। आपने अगर पूरे अधिकार से मुझसे पूछा होता तब आपको सच का पता चल जाता कि कौन सही है और कौन गलत। पीठ पीछे चुगली करना मेरे संस्कारों में नहीं है। आज के बाद अगर आपकी चहेती बहू मेरे बारे में कुछ भी कहे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मैंने कुछ कहा होगा तो मैं सच बता दूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती और गलत बात मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ये कहकर रागिनी अपने कमरे में चली गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब अम्मा जी ने जब रेनू को गुस्से में देखा तो वो सिर नीचे करके चली गई। अब रागिनी के जेठ को भी अपनी पत्नी की असलियत पता लग गई और वो भी गुस्से में बाहर चले गए। रागिनी की जेठानी की असलियत सभी के सामने आ गई थी। सभी को पता चल चुका था कि कौन सही है और कौन गलत। इतने दिनों के बाद अम्मा जी ने अपनी बड़ी बहू का असली रूप देख लिया था और वो भी अपनी गलती सुधारने के लिए रागिनी के कमरे की ओर चली गई। साथ संगत जी, ये कहानी हमें बताती है कि कोई भी बात मन में रखकर रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। अगर दिल में कोई बात हो तो वो बात कहकर रिश्तों में आने वाली दरार को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। कुछ लोगों का काम होता है दूसरों को भड़काना, इसीलिए इस तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।